हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस आप सभी के सामने है। पहले मैंने यहाँ जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड पूरा रूल आप सभी के सामने लिख रखा है। आप इसे ध्यान से समझें और इसे अपने नोटबुक में भी लिखने का प्रयास करें। सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस होगा उसमें एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा उसमें या तो वर्ब सेकेंड लगा होगा या डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा। ये सिंबल होगा एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस में वाज या वर टू बी की क्रिया प्रयोग होगी और मेन वर्ब जो होगा उसका थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया जाएगा। इसको मैंने सेंटेंस वाइज फार्मूला दे रखा है। आप देखें, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, वर्ब सेकेंड होगा, ऑब्जेक्ट होगा और अदर्स होगा। ये एक्टिव वॉइस में होगा। जब आप इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो आपको पता है कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। इसे मैंने लिख रखा है कि सबसे पहले आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आप लिखेंगे वाज या वर। इस ऑब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया तो वाज लिखेंगे, प्लूरल नंबर आ गया तो वर लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। यहाँ आप जरूर ध्यान दें कि जो ऑब्जेक्ट आएगा वो इन द केस ऑफ सब्जेक्ट। इन द केस यानी कारक, ऑब्जेक्ट का कारक सब्जेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट का कारक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस मिलेंगे एक्टिव वॉइस में, एक नेवर वाला वाक्य और एक नॉट वाला वाक्य। नेवर वाले वाक्यों में सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। पैसिव वॉइस देंगे तो ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट, फिर वाज या वर, फिर नेवर, फिर वर्ब थर्ड, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। और नॉट वाले में देखेंगे तो एक्टिव वॉइस में होगा डीड के साथ नॉट यानी सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। पैसिव वॉइस में जाएंगे तो ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट, फिर वाज या वर, फिर नॉट, फिर वर्ब थर्ड, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स हो जाएगा। इसी तरह आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहला होता है हिंदी में क्या से शुरू होने वाला और इंग्लिश में जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। इसे यस या नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस बनाते समय वाज या वर टू बी की क्रिया होगी, फिर ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट, फिर वर्ब थर्ड, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स हो जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस को देखिए तो क्वेश्चन वर्ड में आपको पता है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है। WH टाइप के जितने भी वर्ड होते हैं W फैमिली के, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स होगा। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो भी क्वेश्चन वर्ड पहले होगा, वाज या वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट, फिर वर्ब थर्ड, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरह हु वाले सेंटेंस को देखें। हु वाले सेंटेंस को बड़ी सावधानी से आपको समझना चाहिए क्योंकि हु सब्जेक्ट होता है और पैसिव वॉइस में ही ऑब्जेक्ट बनता है। तो हु प्लस वर्ब सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ये आपका एक्टिव वॉइस होगा, क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में जाएंगे तो हु का ऑब्जेक्ट बन के यहाँ बाय हुम पहले प्रयोग कर दिया जाता है, फिर वाज या वर ऑब्जेक्ट के अनुसार, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, उसके बाद वर्ब थर्ड, फिर अदर्स। क्योंकि सब्जेक्ट पहले ही यहाँ हुम बन चुका है इसलिए यहाँ बाय का प्रयोग नहीं किया गया, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। व्हाट या हुम में भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि व्हाट या हुम वाले सेंटेंसेस में ये ऑलरेडी व्हाट या हुम ही ऑब्जेक्ट होते हैं, इसलिए इनका पैसिव वॉइस बनाते समय ध्यान देना चाहिए। तो इसमें एक्टिव वॉइस में होता है व्हाट या हुम के साथ डिड रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब फर्स्ट होगा और उसके बाद अदर्स होगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। उसके बाद व्हाट या हु हो जाएगा क्योंकि व्हाट का ऑब्जेक्ट व्हाट ही होता है, हुम का जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हु हो जाएगा। तो व्हाट या हु लिखेंगे, फिर उसके बाद वाज या वर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स का प्रयोग करेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। इसी तरह से ये पूरा फार्मूला आपके सामने है। इसी से रिलेटेड एग्जांपल्स आप सभी को मैं देता हूं। इस एग्जांपल को आप देखें। एग्जांपल के रूप में सबसे पहले अफर्मेटिव का एक्टिव वॉइस मैंने दे रखा है, पैसिव वॉइस बनाइए। तो पैसिव एक्टिव वॉइस में देखें, आई टुक टी यस्टरडे, मैंने कल एक चाय पी। तो ऑब्जेक्ट के रूप में टी, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, टी वाज
टेकन बाय मी, आई का ऑब्जेक्ट मी, यस्टरडे। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस में दो रूल हमने दिया है, एक नेवर का और एक नॉट का, उसे भी आप देखें। नेवर के लिए ही नेवर रोट ए पोएम, तो इसमें ऑब्जेक्ट मिला आपको ए पोएम, तो हो जाएगा ए पोएम वाज नेवर, थर्ड फॉर्म हो गया रिटन बाय ही का ऑब्जेक्ट हिम। इसी तरह डिड का देखें, राम डिड नॉट गिव मी ए बुक, तो इसमें आप देखेंगे कि मी भी ऑब्जेक्ट है और ए बुक भी ऑब्जेक्ट है। तो आप यहाँ एक चीज आप अपने दिमाग में क्लियर कर लें कि जब किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो, क्या से ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है, क्या या किसको से प्रश्न पूछने पर, व्हाट या हुम से प्रश्न पूछने पर, क्वेश्चन पूछने पर ऑब्जेक्ट मिल जाता है। कि दोनों ऑब्जेक्ट हैं तो आप दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट को लेकर के आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे मैं मी को ही ले लेता हूं, तो इसको लेकर के आप बनाएंगे तो हो जाएगा आई वाज नॉट गिवन ए बुक, आई वाज नॉट गिवन ए बुक, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट अपने प्लेस पर रह जाएगा बाय राम। आप चाहें तो बुक से भी बना सकते हैं, तो हो जाएगा ए बुक was not given to me by राम। जब ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट इधर रहेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट अपने प्लेस पर रहेगा, ये आपको ध्यान देना है। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाला, डिड यू सिंग ए सॉन्ग देयर, तो आप बनाएंगे ऑब्जेक्ट इसमें होगा ए सॉन्ग, हो जाएगा वाज ए सॉन्ग संग बाय यू देयर, या आप चाहें यहां देखें बाय यू देयर या देयर बाय यू, यानी ये जो अदर वर्ड से है ये पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। डोंट कंफ्यूज, आप अपने मस्तिष्क को बिल्कुल कंफ्यूज में ना रखें। आप इसे जो है आप चाहें तो देयर को पहले भी रख सकते हैं, बाद में भी रख सकते हैं। वाज ए सॉन्ग संग बाय यू देयर, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह क्वेश्चन वर्ड लेंगे तो वेयर हो जाएगा, तो वेयर को पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इसमें मिलेगा आपको क्रिकेट, वेयर वाज क्रिकेट प्लेड बाय दे का ऑब्जेक्ट देम। इसी तरह नेक्स्ट हु का भी आपने रूल दिख रखा है, इसको हु को बाय हुम में चेंज कर लेते हैं, हो जाएगा बाय हुम। फिर उसके बाद होगा वाज द ग्लास ब्रोकन। इसी तरह व्हाट का भी लेंगे तो व्हाट पहले हो जाएगा, तो हो जाएगा व्हाट वाज, क्योंकि व्हाट ही ऑब्जेक्ट होता है, तो व्हाट वाज डन बाय यू यस्टरडे। इसी तरह हुम का भी एग्जांपल आप ले लीजिए, तो हुम का हो जाएगा, हुम का हु हो जाएगा पहले, हु, फिर उसके बाद was taught, who was taught by the teacher yesterday। इसे आप ध्यान से देखें, प्रत्येक शब्दों को कहाँ किस रूप में रखा गया, आपके पास रूल्स है, उन रूल्स के हिसाब से इनको आप सेट करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड पैसिव वॉइस के रूल्स और एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।